हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम को डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करें लॉजिक पाठशाला 16 तो आपको ग्रुप मिल जाएगा जहां पे आपको डेली बेसिस पे क्विज भी दी जाती है। साथ ही साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी शेयर की जाती है और आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ्स भी यहां पर मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग बिग इन योर लाइफ यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग बिगर स्ट्रगल्स। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा चाहते हैं, बहुत ही कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बड़े स्ट्रगल्स भी करने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट स्ट्रगल हम लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते। और उन स्ट्रगल से हमें घबराना नहीं है, हमें उन स्ट्रगल्स का सामना करना है, क्योंकि अगर हमने उन स्ट्रगल्स का सामना कर लिया, उनसे पार हो गए, तो जो भी हमने अपने लाइफ में बिग सोचा है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। A team of researchers have found a new species of long-fingered bats in India and dash। तो एक टीम है रिसर्चर्स की जिन्होंने लंबी फिंगर वाली जो बैट यानी चमगादड़ हैं उनकी एक नई स्पीशीज़ को खोजा है। ये नई स्पीशीज़ इंडिया और कौन से देश में जो है अभी खोजी गई है? तो दूसरी कंट्री का नाम है फ्रेंड्स श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के मतलब श्रीलंका में ये जो बैट की नई स्पीशीज़ है इसे डिस्कवर किया गया है। इस नई स्पीशीज़ का जो नाम रखा गया है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मिनीऑप्टेरस फिलिस्पी जो है इस नई स्पीशीज़ को नाम दिया है। ये लंबी फिंगर्स की जो बैट है ये फैमिली है मिनियोप्टर्स एंड आर अ पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप कंप्राइजिंग एट लीस्ट 40 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड। तो कम से कम 40 जो स्पीशीज़ हैं उसके एक बड़े समूह का ये बैट हिस्सा है। और ये अभी इंडिया में और जो श्रीलंका है उनकी टीम है रिसर्चर्स की, जहाँ पे जो है ये इन दोनों देशों में खोजी गई हैं। थोड़ी सी श्रीलंका की बात करें तो देखिए, श्रीलंका फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं, कई बार एक क्वेश्चन बनता ही थी, जो पाक स्ट्रेट है वो कौन से दो देशों के बीच में है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से गल्फ ऑफ मन्नार भी ध्यान रखेंगे। कैपिटल यहाँ की एक तो कोलंबो है, सेकंड है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। प्रेसिडेंट है यहाँ के करेंसी है यहाँ की श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं दिनेश गुणवर्धने। तो दोनों ही देखिए रिसेंट अपॉइंट किए गए हैं, तो इसलिए आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल एड्रेस द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़। तो जितने भी स्टेट हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कौन संबोधित करेंगे? तो यहाँ पे करेंगे कर दीजिएगा। तो सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है ये जो श्रम मंत्रियों का सम्मेलन होगा इसे संबोधित करेंगे। 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसे लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो कि के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ पे? तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। इसमें 4 थीमेटिक सेशंस करे जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में वैसे नहीं बनेगा कितने सेशंस होंगे, कितने दिन की कॉन्फ्रेंस होगी, सिंपली ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पर होगी? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। और कौन जो है इसमें एड्रेस करेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान जी। कहाँ पर? गुजरात में। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है न्यू दिल्ली, उसका इनॉग्रेशन भी मोदी जी ने किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग और इन्होंने वर्चुअली एड्रेस किया 14th फाउंडेशन डे ऑफ दी उमिया माता टेम्पल। तो इसको एड्रेस यानी इसको भी संबोधित किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच सिटी द 4th एडिशन ऑफ इंडियन क्लीन एयर समिट इज़ बीइंग हेल्ड। तो जो इंडिया क्लीन एयर समिट है इसका जो 4था एडिशन है ये कौन से शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पे हमें बतानी है फ्रेंड्स सिटी। तो सही आंसर है इसका जो
आयोजन है बेंगलुरु शहर में किया जा रहा है। 4 दिन का ये समिट रहेगा जिसमें ग्लोबल एक्सपर्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एयर पॉल्यूशन को रिजॉल्व कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। इसकी जो थीम रखी गई है वो है द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। तो ये इस समिट की जो है वो थीम है। समिट की बात हो रही है तो देखिए अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि जो 17 प्रवासी भारतीय दिवस है इसे जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा इंदौर शहर में। चौथा जो इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटेजिक डायलॉग है ये मनीला में आयोजित हुआ। 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो, इसका आयोजन होगा गुजरात गांधीनगर में अक्टूबर के टाइम पे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 7th मीटिंग ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल, इसकी मीटिंग की अध्यक्षता करी और ये मीटिंग भी कहाँ पे हुई है, दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। DRDO एंड डैश सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो एक तो DRDO हो गया, सेकंड हमें बताना है कि किन्होंने मिलकर इसका सक्सेसफुली परीक्षण किया है। तो सही आंसर है यहाँ पे इंडियन नेवी। DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर VLSRSAM का सक्सेसफुली जो है वो टेस्ट किया है। और कहाँ पर किया है, चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे इसका परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल को इंडिजीनियसली डिज़ाइन और डेवलप किया है DRDO ने। और ये जो मिसाइल है ये हवाई खतरों की नज़दीकी सीमा पर बेअसर, मतलब मान लीजिए कोई भी एरियल थ्रेट है हमारे लिए तो एकदम उसको क्या कर सकता है, ये न्यूट्रलाइज यानी उसको बेअसर करने के लिए पूरी तरीके से ये सक्षम है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके एस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट है G सतीश रेड्डी। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950। कमांडर इन चीफ हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल R हरि कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू वायरस हैज़ बीन डिटेक्टेड इन इंडिया। अभी देखो हाल ही में क्या हुआ है ना, एक नए वायरस का पता चला है और इस नए वायरस को नाम दिया गया है टोमेटो फ्लू। तो ये जो नया वायरस है ये 10 साल तक के 26 बच्चों को जो है अभी तक देखा गया है कि टमाटर फ्लू हो गया है। टमाटर फ्लू यानी इंग्लिश में इसको टोमेटो फ्लू बोला गया है, बहुत ही फ़नी ही नेम रखा है इसका। जबकि 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें 82 बच्चों में अब तक जो है वो ये वायरस फैल चुका है। जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है ना उसको स्किन पर रेड ब्लिस्टर्स यानी रेड रेड कलर के छाले हो जाते हैं, जॉइंट में पेन होता है और फीवर होने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि इस नए वायरस की हैं जिसको नाम दिया गया है टोमेटो फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन अ पैक्ट विद द ब्रिटिश हाई कमीशन टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप। तो किस राज्य की सरकार ने स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो स्टेट है फ्रेंड्स इसका नाम है झारखंड। अब देखो झारखंड में ना क्या हुआ है, ये जो पैक्ट साइन हुआ है टू अवॉर्ड द चिवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप को जो है देने के लिए और दिया किसे जाएगा, 5 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती हैं उनको स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए समझौता किया गया है। इस स्कॉलरशिप में 1 साल का जो है वो मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए पूरी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टेट कौन सी रहेगी, झारखंड। झारखंड के लोकेशन अगर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं मैप में झारखंड की लोकेशन। और 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई है। रांची है कैपिटल। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। गवर्नर है रमेश बैस। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 6 और असेंबली सीट है 81। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कमेंस्ड इट्स काउडंग टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो जो HPCL है ना उसने किस राज्य में काउडंग टू कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्रोजेक्ट है इसे शुरू किया।
तो ये प्रोजेक्ट फ्रेंड शुरू किया गया है राजस्थान स्टेट में, और ये एचसीपीएल का पहला प्रोजेक्ट है अंडर द वेस्ट टू एनर्जी पोर्टफोलियो पे। ये जो प्लांट होगा ना, ये मतलब उत्पादन के लिए हर एक दिन 100 टन पर डे ऑफ काउ डंग, यानी 100 टन जो है वो गाय का जो गोबर है उसका यूज़ करेगा, ताकि क्या प्रोड्यूस हो सके, बायोगैस प्रोड्यूस हो सके, जिसका यूज़ जो ऑटोमोटिव फ्यूल है, जो मोटर वाहन ईंधन है, उसके रूप में किया जा सकता है। दिस प्रोजेक्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड अंडर द गोवर्धन स्कीम। तो एक तरीके से क्या है, जो वेस्ट है उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, और एचपीसीएल का इस तरीके का ये पहला प्रोजेक्ट है। फ्रेंड्स, बात करें राजस्थान स्टेट की, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जैसे पिंक सिटी कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर, सरिस्का, ये सभी इंपॉर्टेंट है। डैम्स में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, राणा प्रताप सागर डैम जो चंबल रिवर पे है, माही बजाज सागर डैम माही रिवर पे है, जवई डैम जो है वो जवई रिवर पे है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट डैम्स है राजस्थान स्टेट से। अगला है विच ग्रुप हैज़ एक्वायर्ड 29.2% स्टेक इन द न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड। तो एनडीटीवी के 29.2% जो हिस्सेदारी है उसका अधिग्रहण किया है अभी अडानी ग्रुप ने। तो सिंपली बस ध्यान रखिएगा, अडानी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण किया है, और अडानी ग्रुप की स्थापना हुई 1988। फाउंडर है इसके गौतम अडानी जी, और हेडक्वार्टर है इसका अहमदाबाद में। नेक्स्ट है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ऑल थिंग्स ईवी, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो कौन सी बीमा कंपनी है जिसने ऑल थिंग्स ईवी को लॉन्च किया है, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को HDFC एर्गो ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है कि प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऑनर होंगे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने की सुविधा और उसको और भी अधिक तेज़ी प्रदान करना, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपना सकें, इस चीज़ में तेज़ी लेके आना, ये इसका मेन उद्देश्य है। HDFC एर्गो की स्थापना 2002 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और इसके CEO का नाम है रितेश कुमार। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में जो भारत के अगले हाई कमीशन यानी उच्चायुक्त बने हैं, ये कौन अपॉइंट किए गए? सही आंसर है विक्रम दोराईस्वामी। ये यूनाइटेड किंगडम में इंडिया के हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने गायत्री इसार कुमार की जगह ली है। दोराईस्वामी इससे पहले बांग्लादेश में हाई कमिश्नर थे इंडिया के, लेकिन अब बांग्लादेश में इंडिया के जो नेक्स्ट हाई कमिश्नर हैं उनका नाम क्या है? प्रणय कुमार वर्मा। तो ये नाम भी यहाँ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे आज के जो क्वेश्चंस हो गए वो कंप्लीट हो गए हैं। अब टाइम आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। देखिए, डेली स्टैटिक जीके क्वेश्चन डिस्कस करने का मेन बेनिफिट ये होगा आपको कि स्टैटिक जीके के ये जो क्वेश्चंस है ये एग्ज़ाम में यही रिपीट होते हैं, देखिए बार बार, तो आपकी तैयारी यहाँ से ये भी चलती रहेगी। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है वो इनमें से कौन से शहर से होकर गुजरती है? तो शहर का नाम जो है ना वो है फ्रेंड्स मिर्ज़ापुर। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है उसका अगर हम बात करें वो मतलब उसका अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ये पास कौन कौन से स्टेट से पास होती है ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। इसे याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, देखिए MACOU, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, मकाऊ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ट्रिक बना सकते हैं इसकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट नेम इज गिवन टू 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है? ठीक है,
देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती है ना वो इस तरीके की इमेजिनरी लाइंस है, और ये जो इमेजिनरी लाइंस दिख रही है इन्हें कहते हैं देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे 180 डिग्री की बात हो रही है, इससे कहते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पे आपको इस डायग्राम से थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं आपको सारे पॉइंट्स थोड़े क्लियर कर सकूँ। सबसे पहले अगर हम 0 डिग्री की बात करते हैं तो 0 डिग्री ये लैटिट्यूड होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अक्षांश जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो इस तरीके की जो आपको सीधी सीधी लाइन्स है ये सभी लैटिट्यूड लाइन्स हो गई। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर को हिंदी में कहा जाता है भूमध्य रेखा, या इसे आप विषुवत रेखा भी कहते हैं। अभी हम पैरेलल लाइन्स की बात करें, उसके ऊपर की बात करें, अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में चले नॉर्थ की तरफ, तो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ये है आपका 23.5 डिग्री। तो नॉर्थ में आपकी कर्क रेखा आएगी। अगर हम और नॉर्थ में चले थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको आर्कटिक सर्कल दिख रहा है। आर्कटिक सर्कल हिंदी में भी इसे आर्कटिक सर्कल ही कहते हैं। 66.34, या फिर आप इसको 66.5 डिग्री नॉर्थ भी बोल सकते हैं डायरेक्टली। और देन आज कहा जाता है 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल। वहीं अगर हम साउथ की डायरेक्शन में चलें इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से नीचे चले दक्षिण की तरफ, तो सबसे पहली पैरेलल लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। सेम इनका जो मान है वो सेम ही है, बस आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नॉर्थ से साउथ हो जाएगा। आर्कटिक सर्कल आएगा उसके बाद ऊपर जो आता है, लेकिन नीचे कहते हैं एंटार्कटिक सर्कल। उसके बाद जब आप और नीचे चलेंगे साउथ में, तो 90 डिग्री साउथ वाली को क्या कहते हैं, साउथ पोल। तो ऊपर का नॉर्थ पोल और नीचे का हो गया साउथ पोल। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है और इनके मान भी पूछे जाते हैं, यानी इनका जो पूरा एग्जैक्ट मान है वो भी पूछा जाता है, इनके नाम भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया। तो इंडिया से एक ही लैटिट्यूड यानी एक ही अक्षांश रेखा पास होती है, जो कि इंडिया को हम कहते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करती है। उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कहा जाता है कर्क रेखा। अब ये भी आपको ध्यान होगा, कर्क रेखा जो है वो कितने स्टेट से होके पास होती है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। 8 स्टेट से होकर पास होती है। 8 स्टेट में देखिए कौन कौन सा है। गुजरात, यहाँ देख सकते हैं, राजस्थान से भी पास हो रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। इधर अगर हम ईस्ट की तरफ आएँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है त्रिपुरा, और लास्ट में ये है मिज़ोरम। तो इन 8 स्टेट से पास होती है। जो नियरेस्ट कैपिटल सिटी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, वो है फ्रेंड्स रांची, ठीक है। और अगर हम फारदेस्ट कैपिटल यानी सबसे दूर की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स वो कौन सी है, वो है जयपुर। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा पॉइंट है, देखिए द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच मेन टाइम बाय। तो जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है, ये भी ध्यान रखिएगा कि वो आगे है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि वो आगे है या पीछे है। तो हमारा जो टाइम है ना, वो ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटे यानी 5 आवर्स 30 मिनट जो है वो आगे है। देखिए जो प्राइम मेरिडियन है ना वो 0 डिग्री है, और इसको कहा जाता है ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन जो है वो कहाँ से पास होती है, तो ग्रीनविच जगह है लंदन के पास में, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी है, ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। ये यहाँ से पास होती है। इसी से जो है हमारा जो टाइम होता है, जो लोकल टाइम है, वो डिटरमाइन होता है। तो हमारा जो टाइम है इंडिया का, वो ग्रीनविच के मेन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 9 डिग्री चैनल इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो 9 डिग्री चैनल है वो किससे एसोसिएटेड है। यहाँ पे सही आंसर है लक्षद्वीप आइलैंड से वो एसोसिएटेड है। अच्छा, एक आइलैंड का नाम है मिनिकॉय आइलैंड और एक है लक्षद्वीप। इन दोनों को ही सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं अगर हम इसी से अलावा 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं, तो ये अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं हमारी। और एक ध्यान रखेंगे 8 डिग्री चैनल, जो कि सेपरेट करता है मिनिकॉय और मालदीव्स को। तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गिपमोची माउंटेन लाइज बिटवीन चाइना, भूटान एंड दी
इंडियन स्टेट ऑफ डैश। जो गिब पोची माउंटेन है ये चीन, भूटान और भारत के कौन से राज्य के बीच में है? तो सही आंसर है यहाँ पे सिक्किम इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का। आप लोग अपने आंसर साथ ही में लगाते रहिएगा, इससे आपका अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। क्वेश्चन है देखिए, अभी एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग की बैठक की मेजबानी जो है वो कौन कर रहा है, कौन सा देश? तो सही आंसर है यहाँ पे उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ नॉमिनेटेड विच डांस फॉर्म टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। इंडिया ने जिस डांस फॉर्म को नामांकित किया है वो है फ्रेंड्स गरबा। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर 2022 पुलित्ज़र प्राइज अंडर द कैटेगरी ऑफ इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। तो पुलित्ज़र प्राइज़ के लिए जिन्हें सिलेक्ट किया गया है उनका नाम है फामिदा अजीम, ये बांग्लादेश की हैं। In which city Union Minister of State for Textile Darshan Jardosh has inaugurated the Silk Mark Expo। तो कौन से शहर है जहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, इंडियन मेंस वॉलीबॉल टीम वॉन ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग डैश टीम इन द 14th एशियन अंडर 18 चैम्पियनशिप इन तेहरान। तो इसमें इंडिया की जो मेंस की वॉलीबॉल टीम है उन्होंने कोरिया की टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो फ्रेंड्स सही आंसर हमारा हो जाएगा देखिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के जो निदेशक बने हैं उनका नाम है देवाशीष मोहंती। According to the Office for National Statistics, which country has recorded its biggest fall in output in more than 300 years in 2020 ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक? तो सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है यूनाइटेड किंगडम में। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड हैज़ साइन एन MOU विद पे एक्सपर्ट टू इंटरनेशनलाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स पेमेंट सॉल्यूशन इन विच कंट्री? तो कंट्री का नाम है यूनाइटेड किंगडम। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद SIDBI टू लॉन्च 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेज अक्रॉस द कंट्री? तो इसके लिए फ्रेंड्स सिडबी ने जो पार्टनरशिप करी है वो TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड के साथ करी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? द्रौपदी मुर्मू के अभी सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है यहाँ पे राजेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द अवार्ड्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट अंडर वन प्लेटफॉर्म? इसके लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। रिसर्चर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैव डेवलप्ड एन अल्ट्रासाउंड असिस्टेड फर्मेंटेशन मैथड टू प्रोड्यूस अ सेफ शुगर सब्सटीट्यूट, जिसको नाम दिया है ज़ाइलिटॉल। तो इसे डेवलप किया है IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने। कल मैंने फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि फ़ैट यानी जो वसा है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। स्केलेटल का पार्ट है हमारा टीथ, लेकिन उसमें बोन्स नहीं होती, तो इसलिए सेकंड आंसर है टीथ। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करे हैं। आज के हमारे कमेंट हैं सोमली नंदी, अंकुश एंड अंकित कुमार। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं और जो न्यू कमेंट करना जिन्होंने शुरू किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन, विच कंट्री लिफ्टेड द SAFF अंडर 20 फुटबॉल चैम्पियनशिप ट्रॉफी? तो सिंपली पूछा गया है कि ट्रॉफी जो है कौन से देश की टीम ने जीती है। सेकेंड क्वेश्चन है, द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया उसने किसके साथ पार्टनरशिप करी टू लॉन्च द हिम ड्रोनेथोन प्रोग्राम? तो फ्रेंड्स आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट होते हैं कंप्लीट। आई होप सो कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं विश करती हूँ कि आप सभी के एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे जाएँ और आप अपनी लाइफ में जल्दी ही सक्सेस हो जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।